नमस्कार, मैं गौरव रावत एनसीआर न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। इंद्री एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सभी बैंकेट हॉल व मैरिज पैलेस सुबह 10 से साढ़े 6 बजे तक खुलेंगे तथा सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि शादी विवाह कार्यक्रम में 50 से ज्यादा व्यक्तियों की हाजिरी नहीं होगी, जिसमें पंडित, गार्ड और स्टाफ मेंबर शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए एसडीएम कार्यालय में लिखित में अनुमति लेनी होगी। साढ़े 6 बजे के बाद बैंकेट हॉल में किसी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ हॉल में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन की अनुमति भी नहीं होगी। पंखे चला सकते हैं। बैंकेट मालिक की जिम्मेवारी होगी कि वे बैंकेट परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी को मास्क जरूर दें। सारा स्टाफ भी मास्क पहनेगा और समय समय पर पूरा हॉल में परिसर सैनिटाइज भी किया जाएगा। इंद्री एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा है कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उन्हें विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में जो लोग शामिल होंगे, संबंधित बैंकेट व मैरिज पैलेस के मालिकों को उन सभी व्यक्तियों की सूची बनानी होगी, जिसमें नाम, पता व संपर्क नंबर लिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। यदि कहीं भी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के आईपीएस की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अनलॉक पार्ट 1 स्टार्ट हो गया है और जो सरकार की हमारे पास हिदायतें आई हैं उनके अनुसार दुकानों का टाइमिंग 9 से 7 बजे का रहेगा और सभी दुकानें खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग की और जो हिदायतें पहले थी उनकी पालना अभी भी सुनिश्चित करनी होगी। 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग दुकानदार के द्वारा करना है और ज़्यादा संख्या में ग्राहक उसकी दुकान में नहीं आने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाना अभी भी उसकी जिम्मेदारी है। सामान बाहर ना रखा जाए और दुकानों को जो खोलने की परमिशन दी गई है, इससे ये बिल्कुल भी मान कर ना चले कि वे जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन की सुविधा उपलब्ध करवानी है खुद के लिए और अपने ग्राहकों के लिए, वो आप ना करवाएं। तो उसका खास ख्याल रखें और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर बाजार में जाकर उनको जागरूक किया जाएगा? जी हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है और मास्क ना पहनने पर, जैसा कि आपको विदित है कि मास्क ना पहनने पर या फिर कहीं बाहर थूकने पर 500 रुपये प्रति केस जुर्माना है, जो कि जुर्माना लगाया भी जा रहा है। प्रशासन में काफ़ी अधिकारियों को इसकी पावर है, जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, बीडीपीओ, सेक्रेटरी नगर पालिका, इस तरीके से काफ़ी अधिकारियों को इसकी पावर है तो वो इसके चालान भी कर रहे हैं। सरकार, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। देखिए, काफ़ी अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास चालान की पावर है। मैंने खुद जो है 8 चालान किए हैं। बीडीपीओ, एसएचओ के द्वारा चालान किए गए हैं। सेक्रेटरी नगरपालिका के द्वारा भी बाज़ार में घूम करके चालान किए गए हैं। उन्होंने तो इनफैक्ट दुकानों में जाकर चालान किए हैं। तो प्रशासन के सभी अधिकारी अपना अपना रोल इसमें निभा रहे हैं और जो भी उल्लंघन करेगा उनके चालान किए जाएंगे या फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद कल शाम को मार्केट में निकला था और बिना मास्क के अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता तो मैं उसके चालान भी करता। मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रयासों का असर दिख भी रहा है। लोगों को चालान के बारे में और इस मास्क पहनने के बारे में जागरूकता है। तो कल मैं कोई चालान नहीं कर पाया क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की जो है इसमें उल्लंघना दिखाई नहीं दी। तो मैं ये कहूँगा कि लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं प्रशासन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें जो कुछ और हिदायतें आई हैं उनमें मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी इंद्री उपमंडल की मैं बात करूँगा, जो जितने भी यहाँ पर मैरिज पैलेस या बैंकेट हॉल हैं, वहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन या शादी समारोह ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए समय रहेगा सुबह 10 से शाम के 6 बजे का। इससे पहले या इसके बाद बैंकेट हॉल में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं किया जा सकता। वही बता रहा हूँ। तो उसमें एसडीएम
से इजाज़त लेनी पड़ेगी। एसडीएम के पास लिखित में आवेदन करना होगा कि हम ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, और उसकी जो है लिखित में इजाज़त लेनी होगी, एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेनी होगी, और साथ में कुछ हिदायतें हैं जिसकी उनको पालना करनी होगी। जैसे कि वो एसी का प्रयोग ना करें, फुली वेंटिलेटेड हॉल जो पूरा वेंटिलेशन के साथ हॉल है उसमें करें, 50 लोगों से ज़्यादा की वहाँ गैदरिंग नहीं होगी, और पूरी सफाई, मास्क, सैनिटाइज़र, हर तरीके का प्रबंध उनको रखना है। समय समय पर एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के बीच में पूरे तरीके से सैनिटाइज, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से सैनिटाइज भी करवाना है अपने कैंपस को। तो इस प्रकार की एक अधिकारी भी उन्होंने नियुक्त करना है अपना कोई, जिनसे जिला प्रशासन या उपमंडल प्रशासन है जो संपर्क कर सके। हिदायतों की पालना ना करने पर यह बैंकेट हॉल पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसीलिए अपील रहेगी सभी से, जितने भी मैरिज पैलेस या बैंकेट हॉल हैं यहाँ इंद्री उपमंडल में, कोई भी फंक्शन करें तो पहले एसडीएम ऑफिस से परमिशन लें और जो हिदायतें उनकी सख्ती से पालना करें। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी नगर पालिका, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपी और सेक्रेटरी नगर पालिका को आदेश दिए गए हैं कि वो समय समय पर बैंकेट हॉल पर नज़र रखें, राउंड लगाते रहें। किसी भी प्रकार से अगर हिदायतों की पालना ना होती दिखे तो तुरंत उन पर कार्रवाई करें। इंद्री से एनसीआर न्यूज के लिए मेनपाल कश्यप की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।